नमस्कार, मैं एसके सिंह। यस नाइन भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मनकापुर के ही नहीं, गोंडा जनपद के माने जाने डॉक्टर अनुराग सिंह जी मौजूद हैं। महोदय, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, परसों श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान कृष्ण के जीवन से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, इस संबंध में भी हम बात करेंगे। भगवान कृष्ण के जन्मस्थली जो जो जन्म हो रहा है, परसों उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, उस पर आप क्या कहना चाहते उनका तो पूरा जीवन ही उन्हीं के जीवन में जो उपदेश दिया उन्होंने, उसी पे हम लोग चलते हैं। कृष्ण जी ने हमेशा ही कहा है कि कर्मणो अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आप कर्म करते जाएँ और फल की चिंता ना करें। उन्होंने जो भी गीता में जितने उपदेश दिए हैं, उन्हीं सब का पालन करते हुए, उन्हीं सब से सीख लेते हुए, अगर किसी ने उसको ही सीख अपना सार बना लिया जीवन का, तो जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको वो पा ना सके। और बहुत ही अगर आपको सक्सेस होना है या किसी भी मुश्किल परिस्थितियों में पार पाना है, तो गीता से बेहतर कोई किताब इस दुनिया में बनी नहीं है। जी, जी। हैं? देखिए डॉक्टर साहब, आप नवोदय विद्यालय के बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र हैं। आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते थे, सिविल में जा सकते थे, आपने मेडिकल को ही क्यों चुना? जी, देखिए उस वक़्त तो मैंने मैथ, बायो भी मैं दोनों लिया था ट 11th-12th में। लेकिन मेडिकल फ़ील्ड ऐसा है कि जहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति के दर्द को बहुत नज़दीक से देखते हैं, उसका निवारण करते हैं और वो जो खुशी मिलती है कि त्वरित खुशी या शांति या मन को संतुष्टि जो मिलती है किसी के दर्द का निवारण करने से, उससे बड़ी खुशी कोई ना धन दे सकता है, ना कोई पद दे सकता है। इसलिए मेडिकल फ़ील्ड हमेशा ही ऐसा ही नहीं वो सेवा भाव कहने के लिए नहीं होता है, वो आपको महसूस भी होता है कि आप किसी का दर्द, किसी का दुःख, किसी की पीड़ा को जब आप उसका निवारण कर देते हैं, तो अपने मन को ही बहुत शांति मिलती है। इसलिए मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस फ़ील्ड में रह के, ठीक है। हर दिन बहुत अच्छा महसूस होता है और बहुत कुछ अच्छा करने का आगे भी मैं ऐसा प्रयास करता रहूँगा। जी। क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दर्जा इसी नाते दिया गया है, अधिकारी को नहीं दिया गया, डॉक्टर को ही दिया गया है। तो क्या लगता है इसमें? देखिए, भगवान का दर्जा तो ये तो सब पब्लिक देती है, वो किसी को भी भगवान बना सकती है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, भगवान तो कृष्ण जी ही भगवान हैं। और कोई भगवान नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, इ लगता है कि हाँ, शायद हम वो कड़ी हैं कि किसी की जान बचाने में अगर हम कोई सहायता कर सकते हैं, हम निमित्त मात्र हैं कि हम अपना भगवान के आदेशों का पालन करते हैं और लोगों को अगर हम उनके दर्द से, उनके बीमारियों से बचा सकते हैं, तो बस कह लीजिए बस हम बीच का एक कर्णी हैं। हम अपने आप को भगवान तो नहीं मानेंगे और ना ऐसा किसी को भी कोई पदवी ऐसा देना चाहिए, भगवान सिर्फ़ एक ही हैं। जी। कोविड के समय हम देख रहे थे, जहाँ कुछ डॉक्टर मरीजों को देख के डर रहे थे, दरवाज़ा बंद कर लेते थे। मैं इस समय आपको हमने देखा है कि आपने अपने जीवन की ज़रा भी परवाह नहीं की और कूद पड़ते थे मैदान में, मरीजों को बचाने के लिए। तो क्या लगता था, आपको डर नहीं लगता था? अब डर अगर हम ही डर जाएँगे, तो फिर बचाएगा कौन? अब मैं देख रहा था इस इधर मनकापुर साइड में तो सब दुकानें बंद थी। सब लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, ठीक है? और इतनी कैपेसिटी भी उस टाइम में नहीं थी अपने जिला अस्पताल में और बाकी जगह पर। तो मैं यही सोचा था कि अब इन्हीं दिनों के लिए तो हमने शिक्षा ली है कि किसी इमरजेंसी से कैसे डील किया जाए, कैसे उससे हम बचा सकते हैं लोगों को। अगर आज के दिन जैसे में मान लीजिए एक फौजी है, अब उसने लड़ाई लड़ने के लिए ही तो फ़ौज में गया है। अगर वो कभी लड़ाई हो और लड़ने से ही भाग जाए, तो उसके फ़ौजी होने का मतलब क्या है? तो हम डॉक्टरों को इसी चीज़ की तो शिक्षा दी गई है। अब अगर हम अपनी जानकारी का उपयोग करके हम लोगों का जान बचा पाए, तो हम धन्य मानते हैं। लेकिन हमें बचना भी मालूम था। अगर उस बीमारी से बचने का किसी को भी मालूम था, वो डॉक्टर ही तो है। तो अगर हम उस वक़्त अपनी जानकारी का, अपनी क्षमता का उस वक़्त उपयोग नहीं करेंगे, तो करेंगे कब? यही सोच था और इसी वजह से मैं लगा रहा और काफ़ी लोगों का साथ भी रहा, उसी वजह से आज भी लोगों का प्रेम उस वक़्त में लोगों का साथ दिया, तो आज भी प्रेम उनका बना हुआ है। आप मेडिकल की अच्छी डिग्री धारक हैं। आपने तमाम जगह पर काम किया है, समाज सेवा का भी काम किया है। तो आपने गोंडा जनपद के मुख्यालय को अपना जो फ़ील्ड क्यों नहीं बनाया? एक छोटी-सी जगह मनकापुर कस्बे में चले आए, क्या सोच के आया? यही है कि एक गाँव से निकला था और हर कोई चाहता है कि एक अच्छी लाइफ़स्टाइल हो, शहर में चला जाए, तो फिर गाँव आएगा कौन? हमने वो गरीबी देखी है, वो गाँव में हालात देखे हैं करके, अगर यहाँ पे कोई सुधारना नहीं चाहेगा, इवन हम ये मेडिकल फ़ील्ड में आने से, ये प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हम लोगों ने एक एनजीओ भी अपना बनाया स्वस्थ ग्राम के नाम से, जिसमें हम गाँव को गोद लेते हैं, उसमें जो कुछ परेशानियाँ होती कि किसी हर तरह की, वो शिक्षा से हो सकती है,
वो उनके स्किल डेवलपमेंट से हो सकती है, वो स्वास्थ्य से हो सकती है, उन सब पे भी हम लोग काम करते हैं अपने एनजीओ स्वस्थग्राम की तरफ से। और अपने हॉस्पिटल नीलम हॉस्पिटल एंड केयर के में तो हम सुविधाएँ दे ही रहे हैं। अगर कोई गरीब पेशेंट है, हम इवन सबको बोल के रखते हैं, कोई फीस नहीं दे सकता, किसी को दवा लेने में कोई परेशानी होती है, हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं कि किसी के पैसे की कमी की वजह से उसको इलाज ना मिले, ऐसा कभी कोई नौबत आने ना पाए। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसमें अगर मैं कोई भी सहायता ईश्वर के रास्ते में कर पाऊँगा तो धन्य मानूँगा मैं अपने आप को। जी। एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप देश प्रदेश और जनपद वासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या बधाई देना चाहते हैं? बस कृष्ण जी का तो जीवन ही हमको सीख देता रहता है। मैं आप सभी लोगों को अपने मनकापुर वासियों को जिला गोंडा के सभी लोगों को मैं कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके दिए हुए रास्ते पे हम लोग उसको समझें पहले तो, सब उसको समझें, उस पे आगे बढ़ें और लोगों के दर्द को, लोगों के किसी भी तरह के लोगों में सहायता अगर हम कर पाएँ उनका, तो शायद यही सबसे बड़ा उनका उपदेश का सबसे अच्छा कार्य होगा। जी। आपने जो नर्सिंग होम अपना बनाया है, मानकापुर से छोटे स्थान पर गोंडा की सुविधा देने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि आप जैसे लखनऊ में सुविधा रहती है, कुछ दिनों में देने में कामयाब हो जाएँगे। तो उसके लिए क्या-क्या करना होगा? कैसे क्या करेंगे? जी, प्रयासरत हैं। अब जैसे काफ़ी हमने कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो हमारे अस्पताल में नहीं होता है और हम बाकी डॉक्टर्स को भी अब बिठाना शुरू कर दिए हैं, हड्डी के डॉक्टर, आँख के डॉक्टर, दाँत के डॉक्टर और जितनी भी सुविधाएँ यहाँ पर ज़रूरी हैं, वो सारी सुविधाएँ देने का हम प्रयास कर रहे हैं और धीरे-धीरे मतलब मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने और लगेंगे, वो सारी सुविधाएँ प्राइवेट रूम से लेके सब कुछ साफ-सफाई और एक अच्छा स्टाफ कम जो पैसे में। कम पैसे में एक अच्छा स्टाफ जो लोगों को अच्छे से बात कर सके और उनका ख़्याल रख सके और लोगों को लगे कि हाँ, नहीं हमारा केयर हो रहा है। अस्पताल में मेडिसिन डिस्पेंसेशन ही मेन चीज़ नहीं होता, मेन होता है केयर कि वहाँ का स्टाफ उनका केयर कैसे कर रहा है, उनका ध्यान कैसे दे रहा है, ठीक है? इन चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फ़ोकस है कि कोई भी परेशानी अगर उनकी है तो उनसे बात किया जाए, मिला जाए और उनका सुना जाए, ऐसा। तो आपके घर में ही 3-3 डॉक्टर हो गए। आपकी पत्नी भी डॉक्टर हैं। जी, जी। जी, हमारी वाइफ़ भी डॉक्टर है, केजीएमसी में एमडी पीडिया है और शायद देखिए अभी अब जल्द से आ जाए होंडा देखते हैं अभी। हाँ, जी। हाँ, तो यही है कि हम सब लोग लगे हैं कि हाँ और बेहतर सुविधाएँ से बेहतर इलाज। से बेहतर सुविधाएँ कर सकें और अच्छी सुविधाएँ हम मनकापुर वासियों को, आस-पास के तहसील के लोगों को और जिला के लोगों को हम दिला सकें, यही प्रयास है जी, आप लोग के माध्यम से जी। जैसा कि आपने देखा अभी हमारे साथ डॉक्टर अनुराग सिंह जी, जो मनकापुर ही नहीं पूरे गोंडा जनपद के माने जाने डॉक्टर हैं। उन्हें तमाम बिंदुओं को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ सुविधा की बेहतर सुविधा देने के लिए, तमाम व्यवस्थाओं को डेवलप करने के संबंध में, तमाम चीज़ों को सरल रूप से प्रस्तुत करने के संबंध में बातचीत किया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।